हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड एक्सरसाइज नंबर 9.1। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। इस वर्ड प्रॉब्लम में पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस टाइप का इसका फिगर बन पाएगा, एंड देन यूजिंग फिगर वी फाइंड आउट व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड। ओके, पहले क्वेश्चन समझते क्या दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखिए, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम, ध्यान में रखिएगा, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग टावर, इसमें रिलेशन दिया पहला, और उसमें एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। ओके, ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये दो ही सेंटेंस को समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट। थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप के सेंटेंस है ये। अब देखिए, दोनों में जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक में 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है और दूसरे में 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो पहले इसका रिलेशन समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। जैसी अगर कोई, इसके पहले वीडियो में एक टॉपिक में मैंने ये डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में कि जैसी कोई दूर ऑब्जेक्ट, दूर कोई अगर पॉइंट है, वहां से, उस पॉइंट से अगर किसी बिल्डिंग या टावर के टॉप को देख रहे हैं हम, बिल्डिंग या टावर के टॉप को देख रहे हैं, ये ग्राउंड सरफेस है। ओके, तो ये जो एंगल रहेगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा ये, उतना ये एंगल लेस रहेगा। और जैसे जैसे हम क्लोज टू टावर या बिल्डिंग जाएंगे तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ओके, ये इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज। तो ये कंसेप्ट समझ में आना है। किसी दूर पॉइंट से अगर किसी बिल्डिंग या टावर के पास में जा रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। ये पॉइंट मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूं। ये तो पहला हो गया कि किसी दूर पॉइंट से हम क्लोज टू बिल्डिंग या टावर जा रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है। दूसरी चीज कि अगर मान लेते हैं डिस्टेंस अगर फिक्स है और हाइट, देखिए इधर हाइट, दो चीजें लेते हैं हम, एक छोटी बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग, इससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोटी बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग ग्राउंड सरफेस पे है और ये पॉइंट जो है फिक्स है। यहां से जब हम बड़ी बिल्डिंग को देखेंगे, ओके, और इसी पॉइंट से अगर छोटी बिल्डिंग को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये जो दो बड़ी बिल्डिंग के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये है, और छोटी बिल्डिंग के टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये है। ये दोनों एंगल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये वाला एंगल जो है स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, वैसे ही अगर ये दो एंगल छोटा बढ़ा दिया है तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि जो दो बिल्डिंग या टावर, इस क्वेश्चन में टावर और बिल्डिंग जो दिया है वो सेम हाइट की नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर एंगल डिफरेंट दिए तो वो दोनों की हाइट सेम नहीं है, और क्वेश्चन में भी ये सब चीज मेंशन नहीं है। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, इस कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें पहले दोनों सेंटेंस जो दिए उसको समझ लेते हैं कि क्या दिया है इसमें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके, पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं हम। ये मान लेते हैं बिल्डिंग या टावर कुछ तो भी है, और ये भी बिल्डिंग। हमें पता नहीं है कि किसकी हाइट ज्यादा है किसकी कम है, लेकिन ये श्योर है कि कोई एक की हाइट ज्यादा है और एक की कम है। ओके, एक की हाइट ज्यादा है और एक की कम है, तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ये कंफर्म कर लेंगे कि किसकी हाइट ज्यादा है, ओके, और किसकी कम है। उसको बाद उसको लेवलिंग कर लेंगे हम। ये ग्राउंड सरफेस है। ओके, एक बिल्डिंग है, एक टावर है।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अगर हमने इसे टावर इमेजिन किया और इसे बिल्डिंग इमेजिन किया, ओके, इसे टावर और इसे बिल्डिंग इमेजिन किया हमने, तो क्या होगा देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, मान लेते हैं अगर ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, ओके, अगर ये बिल्डिंग है और ये टावर, इमेजिन कीजिए दिस इज टावर, दिस इज बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of the building, this is the top of the building, from the foot of the tower, टावर के फुट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया है, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री हो गया। देखिए फिलहाल इस सिचुएशन में हमने दोनों को सेम हाइट पे रखा है, हमें पता नहीं किसकी हाइट ज्यादा है किसकी कम है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया था, मैंने इमेजिन किया कि ये जो पहला स्ट्रेट लाइन ये टावर की है और ये दूसरे स्ट्रेट लाइन बिल्डिंग की है। अब दूसरा सेंटेंस को देखते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल है इससे ज्यादा है। देखिए यहां जो एंगल बन रहा है ये बड़ा एंगल बन रहा है, क्योंकि ये 30 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री जो है थोड़ा हाइट पे जाएगा, तो 60 डिग्री इमेजिन करते यहाँ आ जाएगा, ओके, ये हो गया आपका 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, टावर की जो हाइट है वो बिल्डिंग से ज्यादा है। होप सो कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ओके। जो एंगल ज्यादा रहेगा उसका टॉप ज्यादा हाइटेड रहेगा, जो एंगल कम रहेगा, ओके, और जिस टॉप से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है उसका टॉप कम हाइट पे रहेगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए बी इज व्हाट, बिल्डिंग, ए बी इज बिल्डिंग, ओके, एंड दिस पी क्यू इज टावर, पी क्यू इज टावर। होप सो कि थोड़ा ये कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको। सिर्फ ध्यान में ये रखना है, एंगल ज्यादा है तो अपोजिशन जो साइड रहेगा, अपोजिट वाला जो भी बिल्डिंग जो भी टावर की दिया है ये इसकी हाइट ज्यादा रहेगी, और एंगल छोटा है तो उसके अपोजिट वाला जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, चाहे वो बिल्डिंग और टावर है, उसका हाइट जो रहेगा वो कम रहेगा। तो ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। ए क्यू जो है ग्राउंड सरफेस है, ए बी जो है हमारा बिल्डिंग है, और पी क्यू जो है टावर। तो इस तरह से हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दी है 50 मीटर, टावर की हाइट दी है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें निकालना है। बिल्डिंग की हाइट h मान लेते हैं, h मीटर, ओके। बिल्डिंग की हाइट निकालना है, टावर की दी है, ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ ये जो टावर है और ये जो बिल्डिंग है, ये टावर है ना हमारा परपेंडिकुलर होगा एक ट्रायंगल का, और ये बिल्डिंग का जो हाइट है वो भी परपेंडिकुलर रहेगा दूसरे ट्रायंगल में। यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पहला है PQA जिसमें कि ये 90 डिग्री रहेगा, ओके, और दूसरा ट्रायंगल है BAQ, ये भी 90 डिग्री रहेगा, ध्यान में रखिए, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सरफेस। अब इस दोनों ट्रायंगल में जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अप्लाई करके हम जो भी रिक्वायर्ड आंसर है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले हम कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक मेंशन क्या क्या चीजें दी उसमें मेंशन कर लेते हैं। PQ, PQ is tower, PQ is tower of height is 50 meter. Then AB is building, AB is building जिसकी हाइट हमने h मीटर माना है, ओके। मान लेते कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग h मीटर है और उसे हमें निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, या क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। AQ इज ग्राउंड सरफेस और ग्राउंड लेवल, इट इज ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। इस तरीके से हम तीन चीज को यहां मेंशन कर दिया। अब देखते सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल पहला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाले लेते हैं PQA, इन ट्रायंगल PQA, इन ट्रायंगल PQA क्या होगा। अब देखिए ये 60 डिग्री है, ये एंगल की बात करें, इसका यूज करना है हमें।
जिसमें कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, यानी इस बेस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और इस बेस की वैल्यू का यूज करके दूसरे ट्रायंगल में जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। ओके, चलिए पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल को देखते हैं। tan ऑफ थीटा व्हाट, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या इस ट्रायंगल PQA में जो थीटा है 60 डिग्री है, तो यहां लिखेंगे हम tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा PQ है, PQ अपॉन इट इज QA, Q ऑफ A। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस हमने लिख लिया। tan 60 होता है √3, tan ऑफ 60 इज √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन QA। तो QA को इधर भेजेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, QA इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50/√3। ये बेस की वैल्यू, बेस मतलब डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग आ गया है हमारा, वो है 50/√3 मीटर। ओके, चलिए ये पार्ट निकाल लिया हमने, इस पार्ट का यूज करके अभी ये निकालेंगे। तो क्या करते हैं अभी नेक्स्ट, इसमें हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं BAQ। इन ट्रायंगल BAQ, ओके, इन ट्रायंगल BAQ, इन ट्रायंगल BAQ, इस ट्रायंगल की बात करें BAQ में, जिसमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है इस टॉप के लिए, बिल्डिंग के टॉप के लिए। ओके, तो BAQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। फिर से यहाँ tan अप्लाई होगा, tan 30 क्या हो जाएगा इसमें, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BA अपॉन AQ। BA अपॉन AQ बोलो या तो QA बोलो, एक ही बात है। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू BA, हमने H कंसिडर किया, दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग H, और QA जो है हमारा 50/√3 है। कितना है QA, 50/√3, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 50/√3। ओके, इस तरीके से ये आ गया हमारा H। ये पूरा टर्म जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/√3 वैसे ही रखते हैं हम, और ये सारा टर्म जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 50/√3, दैट इज इक्वल टू H। तो H की वैल्यू हमारी फाइनली आ जाएगी 50/√3 इंटू √3 इज 3। ओके, 50/3 आ जाएगा मीटर। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 6 16, मतलब 66, दैट इज इक्वल टू 16.7 लिखिए या तो फिर 67 लिखिए, एक ही बात है। हम एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिखते हैं, 16.7 मीटर। या लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.7 मीटर। इस तरीके से हम ये आंसर निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर दी है। तो कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट्स को ब्रेक करो, पहले स्टेटमेंट को पहले अप्लाई करो। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसकी हाइट किसकी ज्यादा है, किसकी पता मीन्स कम है, ये पता करना है। और ये बताएगा हमें एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन। जिसका एंगल कम है, समझ लीजिए जो टॉप है उसका छोटा रहेगा, मतलब हाइट में, और जिसका एंगल ज्यादा है उसका, जिस टॉप से बना रहा है, ओके, टॉप ऑफ द टावर जैसे बोला है, तो इस टावर की हाइट बिल्डिंग से ज्यादा रहेगी। ये छोटा सा कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन 10 में क्या बोला गया है कि एक रोड है, ओके, एक रोड है जो कि पर्टिकुलर उसका विड्थ होगा, जितना भी है विड्थ होगा, और इस रोड के आइदर साइड मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, सेम साइड नहीं बोला है, क्या बोला गया, आइदर साइड ऑफ द रोड, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। क्वेश्चन समझ लीजिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। मान लीजिए ये रोड, एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं, ये रोड है, ओके, ये रोड है, जा रहा है, दिस इज रोड, ओके, ये रोड जा रहा है, ठीक है। ये होगी रोड की विड्थ ऑफ द रोड,
ओके। ऑन द आइदर साइड का मतलब होता है ये साइड में और ये साइड में, और सेम साइड बोला रहता तो एक ही साइड ले रहे थे, लेकिन यहां बोला है ऑन द आइदर साइड। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ये पहला पोल हो गया और ये दूसरा पोल हो गया, ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दिख रही है इक्वल हाइट, ओके। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, two poles of equal height are standing opposite of each other on the either side of the road which is 80 meter wide। ये रोड जो है 80 मीटर वाइड है, ओके। width of the road is given, रोड कितना चौड़ा है, 80 मीटर वाइड है, ओके। from a point on the road, from a point between them on the road, मतलब चलिए सिंपल सा फिगर बना लेते हैं। ये दो पोल हो गए, पोल नंबर 1, पोल नंबर 2, और ये विड्थ ऑफ द रोड है जो कि 80 मीटर है, ठीक है। ये पोल, पहला पोल को ए बी नाम दे देते हैं, दूसरे पोल को दे देते हैं सी डी। दोनों पोल स्टैंड कर रहे ग्राउंड सरफेस के ऊपर, बिकॉज रोड इज ऑन द ग्राउंड। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा फिगर बना लिया, पहले एक्सप्लेनेशन के लिए, अब उसको कट करके हमने सिंपल फिगर बना लिया। पोल ए बी एंड पोल सी डी स्टैंडिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इस दो पोल के बीच में पॉइंट है, ओके। कहीं भी रह सकता है, यहाँ, ओके। ऐसी कुछ बोला नहीं कि मिड पॉइंट, एट द मिड ऑफ द रोड, ऐसी कुछ नहीं बोला है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम मतलब बिटवीन टू पोल्स, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स, एक पॉइंट है जिसे हम P ले लेते हैं, ओके। दिस इज द पॉइंट P ऑन द रोड एंड दिस पॉइंट P इज लाइज बिटवीन टू पोल्स, ये ध्यान में रखना है। दोनों पोल के बीच में रोड पे एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब दोनों पोल के टॉप को जब हम देखेंगे तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहां दो एंगल बन रहे हैं, वो हमें नजर आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। यहां देखिए मैंने जो पॉइंट P लिया है, यहां जो मैंने पॉइंट P लिया है उसका पोजीशन पे ध्यान दीजिए। पॉइंट P इज क्लोज टू द पोल AB के क्लोज लिया है। जब किसी ऑब्जेक्ट, पोल, बिल्डिंग, टावर जो भी है, अगर उसके क्लोज में अगर पॉइंट रहेगा तो ये एंगल कभी भी बड़ा रहेगा। और यहां दिख रहा है कि जो पोल CD है उससे ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा दूर पे है एज कंपेयर टू पोल AB, तो ये एंगल जो है कम रहेगा। और यहां क्या बोला गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। तो जो बड़ा वाला दिख रहा है वो 60 डिग्री लेंगे और जो छोटा दिख रहा है 30 डिग्री लेंगे, ठीक है। ये भी चीज मायने रखती है। अगर आपने या 30 ले लिया या 60 ले लिया, तो प्रैक्टिकली अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे, ये 30 डिग्री नहीं, ये एंगल इससे क्या नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है, यानी ये छोटा नहीं हो सकता है। या फिर ये अगर पोजीशन ऑफ पॉइंट P यहां रखेंगे तो ये बड़ा ही रहेगा, क्योंकि इस पोल से इसका डिस्टेंस क्लोज है, इससे इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए ये कम एंगल बनाएगा, कम डिस्टेंस है इसलिए ज्यादा एंगल बनाएगा, ठीक है। और दोनों पोल की हाइट इक्वल है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10। होप सो कि कंसेप्ट समझ में आया होगा, ओके। AB is equal to CD is equal to common height H in meter, okay। AB is equal to CD is equal to H मीटर। और पॉइंट P जो है पोल AB से इतने डिस्टेंस पे है और पॉइंट P जो है पोल CD से इतने डिस्टेंस पे है, क्लियर। ये दोनों का सम 80 आएगा, BP प्लस DP इज इक्वल टू 80। अब देखते हैं कि इसमें फाइंड क्या करना है हमें। इसमें हमें फाइंड करना है दोनों पोल की हाइट, जो कि सेम आंसर आएगा। अगर दोनों पोल की हाइट अगर h ले लिया हमने, तो एक h जो भी आएगा दोनों के लिए सेम रहेगा। और दूसरा जो चीज इसमें फाइंड करना है वो ये है कि इस जो पॉइंट रोड के ऊपर है,
ये पॉइंट का डिस्टेंस पोल ए बी से कितना रहेगा, मतलब डिस्टेंस पी बी निकालना है हमें, और दूसरा इस पॉइंट पी का डिस्टेंस सेकेंड पोल सी डी से कितना रहेगा, मतलब डिस्टेंस पी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो यह देख लेते हैं हमें क्या निकालना है, एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। और क्या क्वेश्चन मार्क है, हमें फाइंड करना है बीपी, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फर्स्ट पोल ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमें डिस्टेंस डीपी भी निकालना है, डीपी इज ऑल्सो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट पी से पोल, फर्स्ट पोल का डिस्टेंस कितना रहेगा और सेकंड पोल का डिस्टेंस कितना रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये टोटल लेंथ ऑफ द रोड दिया है, मींस विड्थ ऑफ द रोड दिया है। अगर हमने जो दो अननोन टर्म्स है उसमें से एक को अगर x ले लेते हैं तो क्या होता है, लेट बीपी इज इक्वल टू x मीटर मान लेते हैं। बीपी कितना है डिस्टेंस, x मीटर। अगर ये x है तो रिमेनिंग कितना होगा, 80 में से x को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब डीपी की वैल्यू कितनी आएगी, डीपी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अगर हम मान लेते हैं कि बीपी एक्स है तो ये डीपी कितना होगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्सो बीपी प्लस डीपी दोनों मिला के कितना हो जाएगा 80 मीटर। ये दोनों का सम कितना आएगा, बीडी आएगा ना, बीपी प्लस डीपी 80 मीटर आएगा। बीपी कितना लिया हमने x प्लस डीपी इज इक्वल टू 80, तो डीपी कितना हो जाएगा 80 माइनस x, उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं मीटर। इसको x लिए तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। दोनों को हमने सेपरेटली x के फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया है, मींस मेंशन किया सपोज। अब लेते हैं दोनों ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहला ट्रायंगल लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी पी क्या होगा, 60 डिग्री है। हमें दोनों का रिलेशन चाहिए क्योंकि ये x है और ये 80 माइनस x है। चलिए दोनों का रिलेशन फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें आता है, tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस कितना है बीपी, बेस इज बीपी। थीटा कितना है 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी क्या लिया हमने, ए बी इज एच लिया, ये होगा एच। बीपी कितना है, बीपी एक्स, ये एक्स ले लिया। tan 60 कितना होता है √3, tan 60 इज √3 इज इक्वल टू एच बाय एक्स। समझ में आया यहां तक। अब देखते हैं ये x जो है हमें नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x इंटू √3, तो ये आ जाएगा x √3 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x √3। एक टर्म हमने निकाल लिया है, या तो फिर ये भी बोल सकते हैं h और x के बीच में रिलेशन निकाल लिया है। ये मान लेते इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखते हैं दूसरा रिलेशन। दूसरा रिलेशन किसका निकलेगा, दूसरा रिलेशन निकलेगा इस राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल से। अब लेते हैं हम इन ट्रायंगल क्या है, सी डी पी, इन ट्रायंगल सी डी पी। यहां भी 30 है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, डायरेक्टली द परपेंडिकुलर इज सी डी एंड बेस इज डीपी, ओके। मतलब h अपॉन 80 माइनस एक्स, h अपॉन 80 माइनस एक्स, ओके, 80 माइनस एक्स, ये आ गया हमारा। tan 30 कितना होता है 1/√3, tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये डिनोमिनेटर इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर इधर s से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3, ओके। एक और रिलेशन हमें मिल गया है, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3। यहां से h की वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आएगा हमारा, ओके, फ्रॉम 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, h की वैल्यू x√3 है, x√3 है इंटू ऑलरेडी एक √3 है, ओके। सॉल्व करते हैं, 80 माइनस एक्स
ये कितना हो जाएगा, x रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स मीन 3x हो जाएगा, और इस x को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 80 इज इक्वल टू माइनस एक्स उधर चले जाएगा, प्लस एक्स होगा, x प्लस 3x 4x हो जाएगा, और ये 4x, ये 4 जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, 80/4 मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 80/4 मतलब 20। ओके, x की वैल्यू आ गई हमारे 20। तो यहाँ जो x कंसिडर किया हमने, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फर्स्ट पोल रिप्रेजेंटेड बाय AB है। ओके, इसका मतलब क्या होगा, दोनों पोल की हाइट जो है हमारी अभी निकलने की, ये डिस्टेंस निकला अभी, ठीक है। अगर x 20 है, इसका मतलब क्या होगा, BP इज इक्वल टू x है हमारा, जो कि लिया है स्टार्टिंग में हमने, BP इज इक्वल टू x लिया है, मींस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फर्स्ट पोल आ गया हमारा। ओके, ये डिस्टेंस मतलब x इज इक्वल टू 20 मीटर, 20 मीटर। दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे हम dp। ओके, देयरफॉर dp कितना हो जाएगा, dp हमारा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, एक्स कितना 20, 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 मीटर। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो निकाला हमने, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P विच इज लाइज ऑन द रोड, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P विच इज लाइज ऑन द रोड फ्रॉम बोथ द पोल, कितना है, एक 20 मीटर पे, एक 60 मीटर पे है। अब निकालना है हाइट ऑफ द पोल, तो x की वैल्यू ये जो है, x की वैल्यू 20 मतलब x 20 है ना हमारा, x 20 है, तो x की वैल्यू अगर यहाँ h में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो हाइट भी आ जाएगी। ओके, एस x कितना है हमारा, x इज इक्वल टू 20 मीटर। इक्वेशन 1 में डाल देते हैं इसे, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है, h इज इक्वल टू x रूट 3। ओके, रूट 3, x की वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 20 रूट 3 ओके मीटर। देयरफॉर हाइट कितना होगा, हाइट ऑफ बोथ द पोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 रूट 3 मीटर। इस तरीके से हम दोनों पोल की हाइट जो कि सेम है निकाल सकते हैं। ओके, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम बोथ द पोल हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे आज के 2 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एंड ऑल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके बाद के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे सॉल्व कैसे किया जाए, डिस्कस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।